ऐसे लोगों को जो इतने नाकारा है। और दूसरी बात कह दूं मनोज भाई, आप अभी नौजवान हैं, आप अखिलेश जी, आप लोगों को आगे जाना है। मत सोचिए बहन जी ने क्या किया और भाई साहब ने क्या किया, देखिए आप क्या कर रहे हैं। एक बात बोलूं, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी कोई नहीं जी। बाबा साहब प्रसन्न मत होइएगा, आगे बोल रहा हूं इसके। आज मैं अपने गली में, अपने मोहल्ले की गली में अंडा बेचने, उबले हुए अंडे बेचने की ठेली लगा लूं, और अगर मुझे झूठ कहो तो मनोज भाई करके वीडियो शूट करा के आपको भेज दूंगा, और बाबा हरदेव सिंह जी को भी भेज दूंगा। आज लगा लूं, 8 घंटे के भीतर मेरे पास नगर निगम का गुमाश्ता आ जाएगा, 500 रुपया महीना दो, नहीं तो ठेली हटाओ। ठीक, पुलिस वाले 6 घंटे के भीतर थाने का पुलिस वाला आ जाएगा मोटरसाइकिल पर, बोले भाई तू कौन है, थैली लगाई, बोले 400 रुपए महीना बंधा है, सब देते हैं, पूछ लो। और फ्री में खाऊंगा भी, और अंडा मुफ्त में जब साहब मंगाएंगे। भाई साहब इतनी त्वरित ब्यूरोक्रेसी, इतने फास्ट ब्यूरोक्रेसी ओबामा के पास नहीं। इतनी फास्ट ब्यूरोक्रेसी रशिया में नहीं, जापान में नहीं, फ्रांस में नहीं, दुनिया के मुल्क मैंने देखे नहीं। तो बाबा हरदेव सिंह बता दे इतनी फास्ट ब्यूरोक्रेसी है। आज आप अपने घर में 2 ईंट छत पे रखवा दो, नगर निगम का जेई आ जाएगा मोटरसाइकिल लेके सुबह, और सीवर जाम हो जाए तो आप 6 महीने माथा पर उसके पटकते रहो, नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। ये उदाहरण मेरे जमीन की है। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। मैं तो कबीरपंथी आदमी हूं, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं। मनोज पांडे जी, आपकी आखिरी रिएक्शन, मुझे पता है आपको जाना है, मैं चाहूंगा कि जो अभी अमिताभ जी ने जो बातें कही उन पर आप जरा फोकस्ड व्यू दें अपना। देखिए, आदरणीय अमिताभ जी ने जो बात कही, मैं उसे नकार नहीं सकता, और कोई भी व्यक्ति उसको नकार नहीं सकता। एक बड़े बदलाव की आवश्यकता है, कठोर निर्णय की आवश्यकता है, और ये निर्णय और जो कार्रवाई है ये केवल सरकार से ही संभव नहीं है। चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे हमारे जैसे राजनीतिक लोग हों जो पदों बैठे हों, चाहे आम जनता हो, और चाहे पत्रकार मित्र हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, इन सबको मिल करके और एक ऐसा माहौल बनाना होगा कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लोगों को न्याय मिलेगा, और हम सब मिल करके एक उत्तर प्रदेश को, जो एक मुख्यमंत्री जी का विजन है, उत्तम प्रदेश की ओर हम लोग ले जाएं। ये संकल्प मुख्यमंत्री जी का तो है ही है, ये संकल्प पूरे राज्य का होना चाहिए, राज्य के बाहर भी रहने लोगों आजादी के 65 वर्ष हो गए, हर राजनेता ने जो सबसे पहला भाषण दिया होगा वो कमोवेश आप ही के शब्दों की तरह होगा। नहीं, मैंने तो अपनी दिल की बात कही, जो मुझे सही लगा मैंने वो कही है। हाँ। और भाषण में बहुत अच्छा दे भी नहीं पाता हूँ मनोज भाई, इस दिल की बात को एक्शन में बदलिए, एक्शन में बदलिए। चुनाव हारना जीतना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता की आंख का आंसू पोंछ जाओगे तो इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा, वरना हजारों मंत्री आए और हजारों चले गए। ठीक बात है, कौन किसको याद करता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मनोज पांडे साहब, सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण चेहरा है ये, थैंक यू। कृषि राज्य मंत्री हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज आपने हमारे इस जिम्मेदारी भरे मंच से कही हैं, हमारे 23 करोड़ दर्शकों के सामने, आप उन बातों पर अमल करके दिखाएंगे। और जब हम कभी इस मुद्दे पर आगे बातचीत करेंगे और आप हमारे पैनलिस्ट होंगे, तो हम चाहेंगे कि हम आपके किए गए सकारात्मक कार्यों का बखान भी कर पाएं, बशर्ते वो सकारात्मक कार्य जमीन पर नजर आए। बहुत धन्यवाद भाई मनोज पांडे जी। एक ब्रेक ले रहे हैं, बाबा हरदेव सिंह आप हमारे साथ रहेंगे, अमिताभ जी आप रहेंगे, ब्रेक तुरंत लौट के आते हैं। वजीहत और जवाब तलब बार बार, आखिर क्या जवाब दे सरकार। अदालत की लगातार तिरछी निगाह, किरकिरी करा रहे हैं नौकरशाह। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gum. आज ली क्या?
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। 7 दिन पहले 4 लोग गुमशुदा। 7 दिन बाद एक सनसनीखेज खुलासा। पुलिस से लेकर पब्लिक तक हलकान। देखिए साजिश के 7 दिन। प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर आज रात 9:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे, गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। वजीहत और जवाब तलब बार बार। आखिर क्या जवाब दे सरकार? अदालत की लगातार तिरछी निगाह, किरकिरी करा रहे हैं नौकरशाह। चलिए चर्चा के हम आखिरी पड़ाव में आ गए हैं। संपादकीय टिप्पणी के अलावा जो हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, इनसे आखिरी टिप्पणी लेने का वक्त आ गया है। सिंह साहब, आपका नाम जितना चर्चा में रहा उससे ज्यादा लोगों ने आपके ऊपर आक्षेप लगाए। आपने ट्रांसफर झेले, तमाम तरह की बातें आपके बारे में की गई, लेकिन आप तभी भी ईमानदारी से काम करते रहे। बधाई, सराहना आपकी। लेकिन ये बातें आपके तत्कालीन आपके साथ के लोगों के मन में क्यों नहीं समझ में आता? जो आपके बाद के जो लोग अधिकारी हैं उनके समझ में क्यों नहीं आता? वो भ्रष्टाचार की गंगा क्यों बहाए हुए हैं? ये भी समझना पड़ेगा ना हमको। वो किसी के इशारे पर क्यों ना हो, वो किसी के आदेशों पर क्यों ना हो। जनता की कसूर, जनता की कमी कहां पर है? देखिए, मैं अब तथ्य आपको बताना चाहूंगा कि जो कमी आती है वो निर्भय न होने के कारण लोगों के अंदर कहीं न कहीं भय घर कर गया है। और कोई कार्य करने के पहले जब आदमी अधिकारी सोचने लगेगा, उसके नतीजे पर पहुंच जाएगा बिना काम किए, और उस नतीजे से घबराने लगेगा तो काम शुरू नहीं कर पाएगा। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी ये सही है कि बहुत सक्षम है, लेकिन समस्या वहीं पैदा हो जाती है कि किसी के अंदर रिस्क लेने का मादा नहीं रह गया। सिंह साहब, जब तक रिस्क नहीं लिया सिंह जाएगा। साहब, आप एक बहुत अच्छे सर्जन हैं। आप जो बेड पे मरणासन व्यक्ति पड़ा होता है उसका ऑपरेशन करके उसके जिंदा कर देते हैं, लेकिन आजकल आपने पेशेंट देखना बंद कर दिया है। तो आपकी ऐसी विद्या मेरे किस काम की, समाज के किस काम की? यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैं आपको दूसरा बताऊं, एक पहलू तो ये है, देखिए सरकार, सरकारी तंत्र और जनता, जनता के लिए सरकार जो भी नीतियां बनाती है, जो भी सुविधाएं देने के लिए चलती है, सरकारी तंत्र के माध्यम से ही पूरा करना पड़ता है। सरकारी तंत्र और सरकार ये दोनों को अपनी छवि बनानी पड़ेगी। अगर छवि नहीं बनेगी, ठीक है, तो निश्चित ही जनता लाभान्वित नहीं हो पाएगी। और वो अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे जनप्रतिनिधि, आप समझिए हर आदमी अपना काम बंद कर दिया है, दूसरे का काम करने लगा है। ठीक बात है। अगर थानेदार का काम कोई दूसरा करने लगेगा, अगर तहसीलदार का काम हमारा जनप्रतिनिधि करने लगेगा, जनप्रतिनिधि को तो ये उठाना चाहिए कि हमारे क्षेत्र का यशो
क्यों काम नहीं कर रहा है, क्यों क्राइम पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हमारे क्षेत्र का एसडीएम, हमारे क्षेत्र के अन्य अधिकारी अपनी ईमानदारी से कर्तव्य अपना पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो उनको सदा कटघरे में खड़ा कर दिया जाए। ये जब काम शुरू होगा, जो नीतियां होती हैं, जो क्षेत्र की समस्या। सिंह साहब, आपकी बात समझ में आ गई मुझे। थोड़ा चर्चा का वक्त हम खत्म कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि अमिताभ अग्निहोत्री जी की संपादकीय टिप्पणी हो, फिर इस कार्यक्रम का हम समापन करें। जी प्लीज। देखिए, आज मैं संपादकीय टिप्पणी में कोई गंभीर और बहुत क्लिष्ट बात नहीं कहूंगा। बाबा हरदेव सिंह जी यहां रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत जगह पर रहे, गाजियाबाद में रहे। मैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का एक किस्सा बस बताऊंगा 1 मिनट के भीतर। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे एक बार किस्सा बताया। वो किस्सा मेरे दिमाग की फ्लॉपी में, अतुल जी, आज तक सुरक्षित है। कोई वायरस नहीं आया उसमें। अद्भुत किस्सा। हरदेव जी, आपकी नजर है, 2 मुलाजिमों ने, गाजियाबाद प्राधिकरण के 2 छोटे मुलाजिमों ने आके बड़े अधिकारी को बताया कि हुजूर फलानी जगह कुछ गलत निर्माण होने की संभावना लग रही है। फीता लेके लोग पैमाइश कर रहे थे। अधिकारी ने कहा कि तुम अपना काम करो, उधर मत देखो। फिर 1 महीने बाद आए, बोले जी वहां कुछ बन रहा है, बोले वहां भी मत देखो। फिर 3 महीने बाद आए, बोले लेंटर पड़ गया, फ्लोर बन गया, बोले फिर भी मत देखो। 6 महीने बाद आए, बोले जी अब तो वहां पूरी इमारत खड़ी हो गई। तो उन वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इन्फोर्समेंट वाले कहां हैं, आप चलो आज वहां चलेंगे, और जाके वहां सील कर दिया। खैर, फिर निगोशिएशन हुआ, चीजें सुलझ गईं। तो जो जूनियर अधिकारी थे, जो 6 महीने से अपने बड़े अधिकारी को बता रहे थे कि हुजूर वहां ऐसा होने जा रहा है, और वो डांट देता था, तो उन्होंने पूछा कि हुजूर ये मामला क्या है, हमारी समझ नहीं आई, कुछ हमारा ज्ञानवर्धन करिए। तो बड़े अधिकारी ने कहा कि अरे बेवकूफ, जिस दिन वो नपाई कर रहे थे उस दिन हम में जाके खड़ा हो जाता तो क्या होता? वो फीता जेब में रख लेते और कहते नहीं बनाएंगे। इतना ही ना होता, आज जब बिल्डिंग बन गई तो इसकी जो मिठाई है वो बिल्डिंग की ऊंचाई के हिसाब से आएगी ना, जमीन पर क्या मिठाई आती? ये चरित्र हो गया है, ये कार्यशैली हो गई है, इसलिए जनता त्राही कर रही है। समस्या यहां पर है। इस समस्या को इस बिंदु से हम नहीं समझेंगे तो सैद्धांतिक बातों से इस प्रदेश का भला नहीं हो सकता। अगर हो सकता होता तो गांधी से ज्यादा सैद्धांतिक बातें किसी और ने दुनिया में कही है क्या? ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ अग्निहोत्री जी, बहुत शुक्रिया सिंह साहब। उम्मीद करते हैं कि आज हमारी चर्चा देखने वाले जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, वो कम से कम तमाम भ्रष्टाचार, तमाम अनैतिक कार्य जो कर रहे हैं, वो कम से कम एक बारगी ये सोचेंगे जरूर कि क्या समाज और प्रदेश के लिए उनकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, और अगर है तो चलिए हाथ बढ़ाते हैं और ईमानदारी से कुछ काम करके दिखाते हैं, क्योंकि आखिरकार ये हमारी आपकी ही तो भूमि है ना, हमको आपको यहां रहना है ना। आप अपना फायदा कीजिए, अपनी जेब भरिए, लेकिन विकास का कार्य थोड़ा भी तो कीजिए, क्योंकि आप जनता के सेवक हैं, आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ये बात मैं दोनों से कह रहा हूं, चाहे वो राजनेता हो या अधिकारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। भूमि ग्रुप पेश करते हैं वृंदा एलिगेंस, एन इंटीग्रेटेड कॉलोनी एट वृंदावन। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, वृंदावन में बसने का सुनहरा मौका। एहसास कीजिए ब्रजवासी होने का। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। 7 दिन पहले 4 लोग गुमशुदा, 7 दिन बाद एक सनसनीखेज खुलासा, पुलिस से लेकर पब्लिक तक हलकान। देखिए साजिश के 7 दिन, प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर, आज रात 9:30 बजे, सिर्फ समाचार प्लस पर। सपने सपने अपने घर लाओ, अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ। सुबह रेशमी साँझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग
सितारों को छत पर सजवा